अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर के बेगुबले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक चैप्टर 23 उसकी 17 और 18वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 17 और 18वीं आयत। तो पापियों के विषय मन में दाग ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। आइए आज चैप्टर 23 में इसकी 17 और 18 आयत में से कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि तू पापियों के विषय मन में दाग ना करना और दिन भर यहोवा का भरोसा, यहोवा का भय मानते रहना। हम देखते हैं कि अनेक इस संसार में रहते समय पर हम अनेक पापियों के बीच में हमें भी रहना पड़ता है। पापी मनुष्य का बीच में काम करने वाला लोग होता है। पापी मनुष्य के बीच में अपनी जो धंधा करने वाले लोग होता है और पापी मनुष्य के बीच में संगति करने वाला लोग होता है। हालांकि वचन में लिखा है कि हम पापियों के साथ कोई संगति नहीं करना, लेकिन हमारा जो पृथ्वी में रहने के समय पर अनेक लोग ऐसा है कि जो हमेशा पाप करते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं। पाप में जीवन बिताने जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं, इसका कारण यही है कि वास्तव में एक उद्धारकर्ता को वे लोग नहीं समझते। एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में वे लोग नहीं जानते और यीशु मसीह को अपना जीवन में नहीं समझते। और यीशु मसीह इस संसार में क्या है, कौन है, क्यों आया, इस बातों पर वो नहीं समझते। ऐसा लोग दिन भर अपना जीवन में पाप करते रहते। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति, यहोवा का भय मानने वाला एक व्यक्ति अक्सर ये जो चिंता करते होंगे या सोचते होंगे कि ये जो पापी मनुष्य का जीवन में कैसे होते हैं, पापी मनुष्य का जीवन के अंदर कैसे होता है, एक अच्छा मनुष्य हमेशा सोचते होंगे। मैं भी मेरे व्यक्ति जीवन में ये बात हमेशा सोचता हूँ। मेरे जो साथ में व्यवहार करने वाला, साथ में संगति करने वाला, साथ में चलने वाला, जो हमारा परिवारों के साथ संगति रखने वाला लोगों का जीवन के अंदर क्या होगा, अंदर कैसे होगा। और हमारे परिवार वाला अनेक लोग ऐसा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार नहीं पाया, उन लोगों का अवस्था क्या है, ऐसा बातों पर हम हमेशा चिंता करते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि तुम दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। और इस पापी मनुष्य के जीवन बीच में रहते समय पर एक विश्वासियों को ये चाहिए कि और यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। और संसार में रहते समय पर हमारे लिए एक उद्देश्य, हमारे लिए एक आशा ये होता है कि हमें एक फल मिलेगा और हमें एक आशा है
क्योंकि इस संसार में रहकर यहोवा का भय मानते हुए पापियों के बीच में रहकर पापी न होते हुए परमेश्वर का संतान के रूप में आगे बढ़ने वालों के जीवन में एक आशा परमेश्वर दिया है। ये मसीही आशा बोलता है। ये मसीही आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पर हम मसीह के साथ रहेंगे, एक मसीही आशा है। और साथ साथ में बाइबल ये कहती है हमारे लिए एक फल मिलेगा, क्योंकि जो हम बाइबल के अंदर कई जगहों में पढ़ता है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपना अपना काम के अनुसार फल देने वाला है। और फल देने के लिए परमेश्वर हमारा काम को देखते रहते हैं। अच्छा काम करने वालों के लिए अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करने वालों के लिए बुरा फल मिलेगा। लेकिन प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से आते, हर एक व्यक्ति को मिलते, हमें भी मिलना है। और इसके लिए हमारा जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़ना है। और यो परमेश्वर का भय मानना जो बुद्धि का आरंभ होता है। जो अच्छा बुद्धिमानी लोग, परमेश्वर इसलिए बुद्धिमानी लोगों को इस संसार में रखा है या बनाया है कि वो परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर का आशीष जीवन में पाना है। और ये हमारे जीवन की एक आशा है। ये इसलिए यहाँ वचन लिखने वाला या जो नीति वचन लिखने वाला जो सुलेमान के जो मुँह से सुलेमान से परमेश्वर हमें ये बात बताते हैं, तुम्हारे लिए तुम हमेशा यहोवा का भय मानते रहना है। हमारे जीवन में यही आशा है। हमारा जीवन के अंदर दिया हुआ एक आज्ञा भी है कि हम परमेश्वर का भय मान कर रहना, क्योंकि हमारे लिए एक फल मिलेगा और हमारे लिए एक आशा मिलेगा। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।